आजकल कुछ भी होता है सोशल मीडिया पे तुरंत आ जाता है। 1999 में बीच दिल्ली में उस समय की इंडिया की सबसे स्कैंडलस मर्डर मिस्ट्री सामने आई थी। मर्डर मिस्ट्री में एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर, एक काफी पॉपुलर पॉलिटिशियन और एक सीनियर जर्नलिस्ट इन्वॉल्व थी। उसने उस समय की पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेसी की जड़ें हिला दी थी। आइए जानते हैं शिवानी भटनागर मर्डर केस के बारे में। नमस्ते, आप सुन रहे हैं डॉस द अदर साइड स्टोरी। शिवानी, जो कि इकोनॉमिक टाइम्स की सीनियर करस्पॉन्डेंट थी, 23 जनवरी 1999 को उनका मर्डर हो जाता है। जिस समय उनका मर्डर हुआ रहता है वो अपने छोटे बच्चे के साथ थी। शिवानी भटनागर, जो कि प्रेग्नेंट भी थी, उनके हस्बैंड उस टाइम घर पे थे नहीं, क्योंकि मर्डर दिल्ली के एक रिहायशी इलाके में था और मर्डर भी एक सीनियर करस्पॉन्डेंट का हुआ था। दिल्ली पुलिस चौंक जाती है और अपने मुखबिरों को हर जगह फैला देती है। शक की सुइयां उनके पति से स्टार्ट होकर उनके साथ काम करने वाले कलीग्स तक जाती है और फिर सामने आता है एक नाम, जो कि एक सीनियर आईपीएस थे, मिस्टर आर.के. शर्मा। आर.के. शर्मा की खोज शुरू होती है, पर वो गायब हो चुके होते हैं। पुलिस हाथ पैर मार के 3 अगस्त 1999 को आर.के. शर्मा को उनके दोस्त के फार्म हाउस से पकड़ती है। उस समय टीवी चैनल्स भी ज्यादा नहीं थे, इंटरनेट का युग तो इंडिया में शुरू हुआ ही नहीं था। ये मर्डर मिस्ट्री काफी हाइप्ड अप थी। न्यूज में डेली इसके बारे में कुछ ना कुछ चर्चाएं होती रहती थी और उस समय हाईलाइट हुई थी मिस्टर आर.के. शर्मा की वाइफ मिस मधु। उस समय इंडिया में सब लोग ने मधु का चेहरा पहचान लिया था। वो अक्सर टीवी कैमरों के सामने चिल्ला चिल्ला के बताती थीं कि उनके हस्बैंड मर्डरर नहीं है, लेकिन अचानक से उन्होंने एक नया नाम लिया जो कि सबको हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि शिवानी भटनागर प्रमोद महाजन की गर्लफ्रेंड थी और ये बात दिल्ली में सबको पता था। प्रमोद महाजन, जो कि अब जीवित नहीं है, उस समय बीजेपी के एक फायर ब्रांड नेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी के 1999 के गवर्नमेंट में वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर भी थे और उनको माना जाता था एक फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। प्रमोद महाजन के पास भी न्यूज मीडिया वाले जाना शुरू कर दिए। प्रमोद महाजन ने सिरे से इसको नकार दिया, लेकिन फिर भी मधु और आर.के. शर्मा ने हमेशा बोला कि शिवानी भटनागर उनकी गर्लफ्रेंड थी और उन्होंने ही केस भटकाने के लिए उसका मर्डर कराया है। पर तहकीकात जब आगे बढ़ना शुरू हुई तो काफी नए खुलासे निकलना शुरू हुए। बोला जाता है कि आर.के. शर्मा ने श्री भगवान शर्मा और सत्य प्रकाश को सुपारी दी थी ताकि शिवानी भटनागर का मर्डर किया जा सके। शिवानी भटनागर 1998 में लंदन गई थी। जब पुलिस ने तहकीकात किया तो उन्होंने देखा कि लंदन से 45 आईएसडी कॉल्स मुंबई हुई थीं। वो कॉल किससे थीं वो किसी को नहीं पता, पर आर.के. शर्मा ने अक्यूज किया था कि शिवानी भटनागर प्रमोद महाजन से लंदन से बात किया करती थी। इवन 176 आईएसडी कॉल्स आर.के. शर्मा के भी तरफ से शिवानी से बात करने के लिए लंदन किए गए थे। मधु का कहना था कि आर.के. शर्मा और शिवानी एक प्रोफेशनल फ्रेंड्स थे और ये बात शिवानी के हस्बैंड और उनको भी पता था। पर इसके बाद काफी और बातें आना शुरू हुई जिसकी क्लैरिटी अभी तक नहीं मिली है। बोला जाता है आर.के. शर्मा, जो कि हरियाणा कैडर के आईपीएस थे, वो बाद में आई.के. गुजराल, जो कि 1997 के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी थे। शिवानी भटनागर, जो कि प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट थी इंडियन एक्सप्रेस में, उनका काम था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कवर करना और वहीं से आर.के. शर्मा से उनकी दोस्ती हुई। बोला जाता है कि आर.के. शर्मा ने शिवानी को कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स दिए जो कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से किसी को ब्लैकमेल करने के लिए थे और उन्होंने शिवानी को ट्रांसफर किए थे। वो डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं किसी सेंट किट्स स्कैम से रिलेटेड थे। जब उन्होंने शिवानी से वापस मांगना शुरू किया तो शिवानी ने मना कर दिया और माना जाता है यही कारण थे शिवानी के मर्डर के। आगे जब इन्वेस्टिगेशन में शिवानी के मर्डर प्लेस को देखा गया तो लग रहा था जैसे शिवानी का जिसने मर्डर किया है वो शिवानी को जानता था और शिवानी भी उनको जानती थी। घर में कुछ ढूंढने की कोशिश की गई थी और किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं देखी गई थी। शिवानी के शरीर पर 9 स्टैब वुंड थे और उसका गला दबा दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन में बाद में ये भी पाया गया कि जब शिवानी लंदन थी तब ही आर.के. शर्मा भी मुंबई में चीफ कस्टम ऑफिसर के रूप में पोस्टेड थे। आर.के. शर्मा का कहना था ये सब जितना भी
कॉल रिकॉर्ड्स है, ये अधिकारियों ने उनको ब्लैकमेल करने के लिए बनाए थे। फाइनली 2008 में आर.के. शर्मा, श्री भगवान शर्मा और सत्य प्रकाश को आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई थी, पर आर.के. शर्मा की सजा कम करके उनको 2011 में कोर्ट से जमानत मिल गया। प्रमोद महाजन के बारे में जो भी इससे जुड़ी हुई बातें थीं, वो प्रमोद महाजन की मृत्यु के बाद स्वयं खत्म हो गई थीं। हम नहीं जानते शिवानी भटनागर का मर्डर क्यों हुआ था। एक्चुअल रीजन अभी तक किसी के सामने नहीं है। श्री भगवान शर्मा अभी भी सलाखों के पीछे हैं। आज शिवानी का वो बच्चा जो कि मर्डर सीन पर मौजूद था, लगभग 24 साल का हो गया है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। हम स्पॉटिफाई पे भी हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी मेल आईडी दी गई है। अगर आपके पास कोई कहानी है तो हमसे साझा करें, अपने मित्रों से शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें, हमें हौसला मिलता है। नमस्ते, आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।